कक्षा 9 के छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रणोद और दाब की। तो पहले प्रणोद शब्द से हमें परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द आपके शब्दकोश में नहीं है, आपके व्यक्तिगत शब्दकोश में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कठिन शब्द आ जाने की वजह से या नया शब्द आ जाने की वजह से हमें उसे समझने में परेशानी आती है। लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है बहुत ही सामान्य है। प्रणोद का मतलब होता है, अगर मैं कुछ शब्दों से इसको आपसे परिचित कराऊं, जोर लगाना। किसी वस्तु को आप जोर लगाकर धक्का देते हैं, ये इसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि बल लगाकर धक्का देना। तो ये चीज आप दैनिक जीवन में करते भी हैं और देखते भी हैं। या ढकेलना, ये इसके सामान्य दैनिक जीवन में इसके अर्थ हमारे सामने होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रणोद शब्द हम सुनते हैं तो हमें अंदर से विज्ञान का छात्र के अंदर एक नए शब्द के प्रति एक वो होती है कि ये क्या आ गया। तो ये एक सामान्य सा शब्द है जो ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी मोटरसाइकिल को आप जोर लगाकर धक्का दे रहे हैं तो आप उसको अंग्रेजी में कहेंगे थ्रस्ट लगा रहे हैं आप। या कोई मान लीजिए कोई वाहन जो है, वही आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो अगर इस तरह से है और आप अपने पैडल की मदद से साइकिल को चला रहे हैं तो भी आप बल लगाकर धक्का दे रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का बल है। तो कुल मिला के हमें ये देखना चाहिए कि प्रणोद जो है कोई और चीज नहीं है बल्कि बल है। अब चूंकि हम विज्ञान में इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा आई, तो क्यों ना इसका नाम बल ही रख दिया गया। तो इसकी वजह यह है कि इसको थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। प्रणोद वह बल है जो सतह के लंबवत लगता है। अब सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। तो मान लीजिए एक टेबल हम ले लेते हैं। इस टेबल के ऊपर मान लीजिए कोई गुटका रखा है, बुक रखी है, कुछ भी रखा है। तो ये जो बुक है इसकी सतह के प्रत्येक हिस्से पर, देखिए सतह बहुत लंबी चौड़ी है। मान लीजिए इसकी जो सतह है वो 2 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये 8 सेंटीमीटर वर्ग हमारा क्षेत्रफल हो गया। इतना क्षेत्रफल हो गया जो टेबल के ऊपर हर पॉइंट पर बल लगा रहा है। और ये सारे के सारे जो बल हैं वो कैसे हैं? लंबवत हैं, सतह के लंबवत हैं। नीचे की ओर बल जाहिर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहा है। तो प्रणोद को आपको समझ लेना चाहिए कि प्रणोद जो है वह बल है किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला जो सतह के लंबवत कार्य करता है। और दूसरी चीज,
संपूर्ण क्षेत्रफल पर, वो क्षेत्रफल जो उस सतह के साथ उसका संपर्क में है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, तो आपका प्रणोद आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रणोद का दाब के साथ क्या संबंध है, इस बात को हम समझ लें। दाब आप जानते हैं, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं प्रेशर। यहां मैं आप बता दूं कि ये जो प्रणोद है, इस प्रणोद की यूनिट क्या होगी। अगर आप विचार करें तो प्रणोद की यूनिट होगी न्यूटन। क्यों होगी? क्योंकि बल की इकाई भी न्यूटन होगी। तो नीचे की तरफ लगने वाला बल जो है वो जितना भी न्यूटन हो, ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना द्रव्यमान है। और आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को मैं बार बार इसीलिए रखता हूं सामने आपके, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का गुणनफल जो है वह बल है। लेकिन बल अगर, बार बार मैं इस बात पे ध्यान दिलाऊंगा आपका कि बल अगर परपेंडिकुलर, लंबवत लग रहा है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संपर्क सतहों के बीच लग रहा है तो वो प्रणोद कहलाएगा। इस केस में भी तो दूसरी चीज आती है दाब। दाब आपके लिए सुनने में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसको हम प्रेशर कहते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है वो होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इसका सूत्र देख लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल। बल अगर हम इस केस में यहां से उठाएं बल को, तो इस प्रकरण में टेबल पे रखे हुए गुटके पर बल जो लग रहा है वो लंबवत लग रहा है। तो बल को हम कह सकते हैं कि यह वह बल है जो टेबल पर गुटके के द्वारा लगाया गया है और लंबवत लगाया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बल जो है प्रणोद है, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल पर लग रहा है। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है मैंने आपको बताया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुटका इतने बाई इतने का है। तो हम इसको अपने समीकरण के लिए क्षेत्रफल को a मान लेते हैं सूत्र के लिए। तो ये क्षेत्रफल हमारे लिए a हो गया। प्रणोद आपने अभी देखा, प्रणोद बल है, F है। तो आपको ये पता चला कि बल जो पहले पूरे क्षेत्रफल पर लग रहा था, अगर हमने क्षेत्रफल a का उसमें भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाएगा। तो ये प्रणोद से किस तरह भिन्न है? प्रणोद जो है वो वह बल है जो संपूर्ण क्षेत्रफल पर कार्य करता है, लेकिन दाब वह क्षेत्रफल है जो दाब वह भौतिक राशि है जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करती है या करता है। तो दोनों आप समझ लें अच्छे से। देखिए, पूरी सतह के, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, पूरी सतह, संपर्क सतह पर लंबवत कार्य करने वाला बल प्रणोद होता है। और एकांक क्षेत्रफल पर, यानी यहां पर कोई, मान लीजिए इसके संपर्क बिंदु, और क्लियर करने के लिए मैं बताऊं, संपर्क बिंदु 100 हैं और बल लग रहा है 100 न्यूटन का। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 100 है।
तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, ठीक है, वो होगा 100/100, दैट इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप दिए हुए क्षेत्रफल में के दिए हुए बल में क्षेत्रफल का भाग अगर दे देते हैं तो आपको दाब मिल जाएगा। तो इसकी जो इकाई है वो बल की इकाई होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप प्रेशर या जैसे P से हम डिनोट कर सकते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो ऊंट है इसे आप रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, कैमल। ये जब रेत पर चलता है तो इसके पैर रेत में नहीं धंसते, ठीक है। और अगर हम रेत पर चलें, इसी रेगिस्तान में हम चलें, मान लीजिए ये व्यक्ति चले या ये दूसरे वाले रोबोट चलें, तो इन तीनों में आप देखेंगे कि प्रणोद का प्रभाव अलग दिखेगा आपको। तो मैंने कहा था प्रणोद जो है वो क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल है, ठीक है। तो ऊंट के जो पैर होते हैं वो थोड़े से उनकी सतह चौड़ी होती है और चौड़ी होने की वजह से उसका जो प्रभाव है रेत पर वो कम हो जाता है। अगर मनुष्य चले तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा क्योंकि उसके पैर का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है। या ये रोबोट है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है तो इसको चलने में आसानी होगी क्योंकि इसका जो, भले ही इन दोनों का वेट 50 kg है, इसका वेट भी 50 kg है, लेकिन द्रव्यमान का सतह पर प्रभाव जो है, प्रणोद जो है, वो सतह के क्षेत्रफल यानी आप जिस संपर्क सतह में है उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये प्रणोद के बारे में आप जान लीजिए कि ये दोनों क्षेत्रफल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है।